एक दिन गंगे हर से बोली, अपने मन में घबरा के, मेरे तलोक में पापी बंदे भार चढ़ावे आ के। गुरु विकास खास बतलावे, गुरु विकास खास बतलावे, एक एक बोल खोल समझावे, एक एक बोल खोल समझावे। आए जैसे कृष्ण श्याम मुरारी, तुम सुनो सभी नर नारी। मन छोड़ दिया मैं नहीं जाऊंगा। फिर खूब दुखी करया घर के आने। अच्छा मारे भी। अच्छा और पिटाई भी करी है। नींद को नहीं आवे, कदे नू लोटू कदे नू न चाटी लगी गात में। तो मन उठाई में वहाँ एक मन पेन कापी लेके दे वहाँ। तो वन क्या हो गया वहाँ, तू मन पेन कापी लेके दे। मैंने नहीं बता, मन उस दिन मैंने पहला भजन लिखा था वहाँ। आए थे 3-4 लाख रुपये शायद। अच्छा हाँ, तो 51,000 रुपये दे के 2-3 बार दिए इनाम में 51,000 रुपये देगी। हाँ। और ब्रह्म रूप हाँ। भगवान ज्योत से निकली गंगे माई थी, मेरे तलोक में इंसानों की गति करण ने आई। जिसकी छाती पे कृष्ण ने महाभारत खेलिया था, अंग्रेजा का जिसने कदे भी जुल्म नहीं झेलिया था, घुंघरू बाजे बड़दा के गल में आ तड़ ठावेगा, जित का मानस करे खेती रे बेटा फौज में पावेगा। और तार के सुर पे सुर ये दादा लक्ष्मी का गाना देखे, बसदार है हरियाणा मारा, अंसदार है हरियाणा मारा, बसदार है हरियाणा। भाई बसदा रहोगा हरियाणा, क्योंकि ऐसे ऐसे बेहतरीन सभ्य कलाकार जब हमारे हरियाणा में हैं तो कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आज बातचीत करांगे यहाँ पे दीपक पासोरिया जी, जो कि पूरे विख्यात हैं भाई। विकास पासोरिया जी के प्रमुख शिष्यों में से एक हैं दीपक पासोरिया जी। बहुत सुरीले, बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो इनके साथ में यहाँ पे बातचीत करेंगे। दीपक भाई स्वागत है चैनल पे। हरिओम जी भाई जी। अभी हरियाणा चैनल देखने वाले सभी साथियों को हरिओम प्रणाम। दीपक भाई शुरुआत की मैं बात करूं, क्योंकि हर किसी की शुरुआत होया करे, चाहे वो कलाकार हो चाहे वो खिलाड़ी हो, किसी भी फील्ड में हो, शुरुआत कहीं ना कहीं से होया करे उसकी। तो आपकी इस फील्ड में जो शुरुआत है वो आकड़ तो ही है। मेरी संगीत लाइन में तो ये लो भाई, जिस तरह गाँव में थे तो वहाँ गांव में सत्संग मंडली थी, वहाँ से वही शुरुआत, तो उसमें जान लग गया मैं। फिर वहाँ से बजाते बजाते फिर ऐसे गढ़वा बजाया करता था स्टार्टिंग में। हाँ। अच्छा कौन से सन की बात है ये लगभग? मैं ये ला लो 2000 में लग गया था। हैं 2000 में। उस टाइम पे कौन सी क्लास में पढ़ाया करते दीपक भाई? छोड़ दिया था मैं 2000 में भाई। अच्छा निफ्रेम हो गए थे पढ़ाई हाँ, थे। कौन सी वो बूढ़े बोले आ हैं अपने देसी में, मतलब कौन सी जमात में तो उठ लिए थे? 8वीं में उठ लिया भाई। 8वीं कौन दिल कौन लग गया मतलब पढ़ाई में? ना जी ना करे जान जी ना करे घर के तो खूब भेजन दे दाब लाई खूब। अच्छा जी को नहीं करे जानना भाई। इसे में रुचि ज़्यादा थी संगीत हाँ, में मतलब? संगीत में तो गांव में भी बहुत पार्टी थी, तो उनमें इतना जी लग रहा था संगीत में। अच्छा तो मतलब सबसे पहला जो सानिध्य है दीपक भाई आपको किससे मिला? सानिध्य किसके सानिध्य में गए? पहले तो जिस तरह सत्संग की बताऊं, सत्संग मंडली थी। हाँ। फिर हमारे गांव में है रानीला में, रानीला गांव है मेरा। रानीला गांव है? हाँ। और नाम के पीछे मतलब दीपक पासोरिया। हाँ। और लोगों के बीच में भी यही धारणा है भाई। हाँ, क्योंकि आपके जो गुरुजी हैं विकास जी, उनके साथ में मतलब काफ़ी साल से हैं आप काम करने लग रहे हो, तो लोगों की तो यहाँ तक धारणा है जो मतलब प्रॉपर नहीं जानते, वो सोचते हैं भाई दीपक मतलब इसे के भाई हैं। हाँ ये तो है, ये तो सभी कम है। सभी कम है ये तो। अच्छा तो वैसे जिस तरह गाँव में सत्संग मंडली थी, फिर हमारे गाँव में थे मासे जी प्रवीण रानीला, उनके साथ रहा मैं 3-4 साल वहाँ का। मैं फिर गुरुजी मिले हैं मुझे। कौन से सन में मिले? 2006 में। अच्छा कहाँ पे? रानीला में मिले ना? और मिले तो हम थे पासोर के साथ में ही है, खेड़ी जट गाँव। अच्छा वहाँ जा रहा था मैं कार्यक्रम में और किसी के साथ, तो वो वहाँ जा रहा था मैं।
तो वहाँ गुरुजी का भी कार्यक्रम था। अच्छा। गुरुजी की शुरुआत थी तो वहाँ कार्यक्रम था, वहाँ मिले थे गुरुजी। अच्छा, पहली मतलब के बातचीत हुई उसमें तो पहले तो फिर इसमें ये बात है गाना बजाने की ये हुई कि भाई जो वहाँ जाने के लिए जो बात हुई उन्होंने करी थी मेरे साथ। अच्छा। गुरुजी के साथ गुरुजी को ने कराया करते बात। अच्छा। ये कराया करते। मतलब फिर प्रॉपर जो पार्टी बनाई गुरुजी ने वो उसी टाइम पे बना रखी थी पार्टी? हाँ थी पार्टी जब। फिर रेगुलर जाने लगे मतलब पार्टी में? हाँ रेगुलर जाने लगे फिर और साथ धीरे धीरे जोड़े फिर और बंदे। अच्छा दीपक भाई, मतलब आपके परिवार की अगर मैं बात करूँ, परिवार में भी इस फील्ड में मतलब संगीत लाइन में रहे हैं? हाँ मेरे पापा गाया करते। अच्छा। बढ़िया गाया। वो गढ़वा बेंजू पे गाया कर दे एक मतलब एक पक्का साज होया करे जो सांग का साज होया करे। गढ़वा बेंजू पे भी गाया करते और सांग में भी गाया है, बताऊँ हम बताया है। अच्छा। बताया करते। तो जब आप इस लाइन में आए तो मतलब उनका क्या रिएक्शन था आपके पिताजी का? रिएक्शन तो यही था, पहले तो सारे छूम आया करते हैं बोले पढ़ ले अपने पढ़ाई कर ले हैं तो फिर सारे रोक्या करते। हैं फिर मन छोड़ दिया मैं नहीं जाऊंगा स्कूल में। फिर खूब दुखी करया घर के आने। अच्छा। मारे भी। अच्छा, और पिटाई भी करी है? हाँ। हाँ। फिर वहाँ मैं कौन जाऊँ स्कूल में, तो बोला तू भूखा मरेगा ऐसे। वहाँ कुछ भी हो, फिर बोला तू तुम काम सीख ले कोई कर ले। फिर मैंने टेलरिंग का काम सीखा। अच्छा। हाँ ये मतलब गुरुजिया से मिलने से पहले? पहले। अच्छा। टेलरिंग का काम सीखा। हम्म। तो स्कूल तो 2000 में छोड़ दिया था ना मैंने। हाँ। तो फिर 2000 में छोड़ दिया था स्कूल। हाँ। तो गुरुजी मिले 2006 में। 6 में मिले? हाँ तो इतना मैंने टेलरिंग का काम गुरुजी मिले जब मैं दुकान कर रखी थी मैंने टेलर की। अच्छा अच्छा। तो गुरुजिया ने मतलब ये तो पूछा को भाई पढ़ा है, क्योंकि उस टाइम पे तो उम्र तेरी मतलब गणी को नहीं होगी दीपक भाई? 20-21 साल की। तो उनती नु पूछा होगा शुरू में भाई पढ़ा है कि क्या करा है, कितना पढ़ लिया? बुझी सारी बुझी। अच्छा, फिर उन तीनों को क्या भाई आगे भी पढ़ तो? ना जब तक मैं छोड़ दिया था। अच्छा, कई साल हो गए थे छोड़े ने? हाँ अच्छा 6 साल हो गए थे मैंने छोड़ दिया जब तो इसमें संगीत लाइन में गढ़वा बजाया करता हूँ। तो उस टाइम पे मतलब और किसने आदर्श मान्या कर दे भाई हाँ इसकी मैंने खूब रागनी सुनी है, मतलब जी लगा के रागनी सुन रखी है? रागनी तो जिस वैसे तो रणवीर जी थे जी, इनके किस्से कासे सुना करते, मास्टर सत्यवीर के भी सुने पर ज़्यादा रणवीर जी के सुने किस्से। अच्छा। हाँ किस्से सुने, रागनी खूब सुनी मैं। फिर उनमें तो एक का याद करके लिखने लग गए, वह भी याद कर ली। अच्छा दीपक भाई, फिर मतलब प्रॉपर पासोर गांव में रहने लगे रानीला से? रानीला छोड़ के आपका गांव जो जन्मभूमि आपकी वह रानीला है। हाँ, तो रानीला को छोड़ के ने पासोर में रहने लगे वैसे मतलब जब से गुरुजिया का आपको सानिध्य मिला? हाँ फिर जब तक तो मैंने गुरु धारण भी नहीं किया था। अच्छा, जब तक नहीं करा था? और कब कराया गुरु धारण? वहीं जाने के बाद। अच्छा, रहना सहना मतलब उड़े? हाँ। अच्छा, तो मतलब गुरुजिया के बहुत सारे शिष्य हैं आपके, जो मतलब गुरुजी हैं विकास जी, उनके बहुत सारे शिष्य हैं मतलब। हाँ। और उनमें से आप एक प्रमुख शिष्य हैं। तो हम सोशल मीडिया पे भी देखा मतलब साथ में रहो हो जड़े भी बैर मतलब प्रोग्राम तो न्यारा भी कड़िया जाना पड़ जाए तो भी मतलब आगे रखा आपने। तो और जो शिष्य हैं इनके उनका नुको नहीं होती मन में भाई इन दीपक ना आगे रखे हैं, मतलब इनकी घनी ज़्यादा तवज्जो देवे हैं, नू होंगी को नहीं उनके मन में? अले होती होगी भैया, तो फिर जिस तरह शुरू से ही साथ में है तो सारा सब कुछ गाना बजाना सब कुछ साथ में ही है। तो इतना कम भी हूँ तो कई बार और है वे भी बोला हमारा बहुत जलन हो है देखा। अच्छा, ये पीछे था कोई कार्यक्रम था तो वो आ रहा है, नवदीप भाई है हमारा गुरु भाई है, नवदीप द्राड़ टीकरी से। तो वो कह रहा था गुरु जी बोला जी मैं भी रहूँगा जी, मैंने दीपक की डाल बना दो जी।
तो गुरुजी ने कहते बोले भाई ये तो तपस्या है भाई ये इतनी मतलब टाइम तो था मैं थोड़ा अभी को नहीं। तो वो जब कह रहे थे तो होता है ऐसा तो, पर सारे अच्छे हैं जो गुरुजी के पास आओगा, जो आओगा तो ये ईर्ष्या द्वेष ये तो सब दूर करके आओगा, ऐसा तो नहीं है कोई नू मतलब कोई दुख मान रहा हो। हाँ वैसे सारे बढ़िया हैं भाई गुरु भाई। तो एक बात और बताओ दीपक भाई, जो आपके गुरुजी है विकास पासोरिया जी, उनका आध्यात्मिकता की तरफ मतलब ध्यान ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक, मतलब चाहे वो मतलब भजन गान की बात है या फिर आध्यात्मिक बातें करने की बात है, तो आपको उन्होंने क्या क्या सीख दे रखी है, के बात समझा रखी है? के थोड़ी है भाई के थोड़ी नरी बात है भाई, मतलब सत्संग की चर्चा रहा है। बस ये है भाई अपना अच्छा सबसे प्रेम से रहो, अच्छा भाव से रहो और अपनी जिस लाइन में अपनी इसमें मेहनत करो भाई। अच्छा, एक ऑफ कैमरा पे बैठे थे बतलाने लग रहे थे उस टाइम पे, मतलब धनपत की जो प्रणाली आगे तो चलती आने लग रही है उसकी बात करने लग रहे थे, सुनाने लग रहे थे। वह कुकर थी, वह कुकर याद करी आपने, कड़ते मतलब वह सीख मिली? वह मैं गाया करूँगा बैठ। अच्छा, हाँ गाता हूँ मैं बैठ। किस तरह है वह गा के बताइयो। कर कृपा मात भवानी री तन सुमरूं बारंबार, कर कृपा मात भवानी री तन सुमरूं बारंबार, तन सुमरूं बारंबार, तन सुमरूं बारंबार, कर कृपा मात भवानी री तन सुमरूं बारंबार। सेडू के चेले लक्ष्मण थे, लक्ष्मण के शिष्य गोपाल होए, गोपाल के शिष्य शंकर दास, शंकर के मांगे दयाल होए, मांगे के चेले जमुना दास, फिर धनपत सिंह पे ख्याल होए। दूजा कोई सहारा को न्यामाई समय अकेले ने, चैतोर आसो जमै धोकूंगा या कहने तेरे मेले ने, बड़ी सभा में पार तार दे इस जमवा के चेले ने, बड़ी सभा में पार तार दे इस जमवा के चेले ने, एरी इस जमवा के चेले ने, इस जमवा के चेले ने, कवि धनपत सिंह ने मानी री तन सुमरूं बारंबार। वाह भाई वाह, दीपक के मतलब कमाल करा है। और जब मासी जी गाँव है विकास पासुरिया जी, तो टेक बोलने में भाई मतलब सबसे ऊपर ये रहा कर है, मतलब दीपक भाई बहुत गजब की, मतलब संगतकार जो होया कर है उसका बहुत बड़ा रोल होगा मुख्य कलाकार के साथ में। जो संगतकार होया कर है, जो नीचे बैठे हुए जो पार्टी के सदस्य होया कर है, उनका भी एक अहम रोल होता है गायक को अच्छा गायक बनाने में, उनका भी बहुत बड़ी मतलब भागीदारी होया कर है। क्यों दीपक भाई, सच्चाई है तो? हाँ ठीक बात है जी। अच्छा, सांग सूंग भी सुने दीपक? हाँ खूब सुने भाई सांग। किसके सुने? धर्मवीर सांगी के सुने सांग खूब। अच्छा, खूब तकत के आगे बैठ के खूब सुने ओडे मेरे 10 दिन 12 दिन होया करते सांग, लगातार सुनया करते। अच्छा, पूरी रुचि थी? पूरी रुचि थी। हूँ एक तो बालक हूँ बिक जागरण में देखने के तमाशा हवरे है जब छोटे छोटे होया करते, और एक नुब है हाँ मेरे प्रॉपर समझ में आने लग रही है, समझ में आ कर दी मैं चीज़ उस टाइम पे छोटे थे, या हूँ तमाशा देखने जाया करते? ना इतना नु समझ में तो नहीं आया, पर नु रुचि थी। हाँ रुचि थी संगीत की, नु गाना जो गाया करते तरज तरज वे अच्छी लगा करते, और वो किससे का से नु रागनी तो नु समझ में ना आया करती ज्यादा, फिर इससे अच्छा लगा करता उनका। अच्छा, तो आपके गुरुजियाँ के बारे में पूछांगे भी ज़्यादा हम तो, जब गुरुजियाँ इंट्रो करांगे जब उनको पूछांगे, तो मतलब उनको और क्या क्या चीज़ें पसंद है, मतलब अगर आप एक खाने पीने की बात करा या फिर ओढ़न पहनने की बात करा? ओढ़न पहन में तो भाई सब बढ़िया ब्रांडेड चीज़ पसंद है गुरुजी। अच्छा, चीज़ और खाने पीने तो सारी चीज़ पसंद है, ऐसी कोई बात नहीं, पर अब तो बहुत कम खाऊं, अब तो खाते ही नहीं ज़्यादा। अच्छा, कारण? न बस सात्विक अपना थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लेते हैं। अच्छा,
दीपक पासोरिया की और जो फेवरेट रागनी हो भाई, या तो मैंने गेंदोड़ी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, या इसकी टेक मैं जब बोलूँ जब मैंने बहुत मज़ा आ रहा है साथ में, तो वह रागनी और सुनाओ दीपक भाई। फेवरेट तो वैसे तो गुरुजी की तो सारी ही हैं। हाँ। गुरुजी जब बनाते हैं भजन, हम्म, हम्म। वे तो सारे अच्छे बनाते हैं गुरुजी तो। अच्छा, खुद भी बनाते हैं वो? हाँ, गुरुजी बनाते हैं हाँ। भजन, बहुत भजन बना रखे हैं, और किस्से भी। हम्म, अब किताब आएगी, हम्म। तैयारी चल रही है किताब की। अच्छा। हाँ, किताब छपेगी। हम्म। कोई घने किस्से बना रखे हैं गुरुजी ने। अच्छा। होना चाहिए व्यर्था वक्त गंवाना चाहिए ब्रह्म ज्ञान का गाना, ना चाहिए व्यर्था वक्त गंवाना चाहिए ब्रह्म ज्ञान का गाना, जिस तय व्यर्धी हो संस्कार में, अरे हमारा धर्म सनातन फैले सब सन सार में, ना चाहिए व्यर्था वक्त गंवाना। वाह 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 दीपक, कमाल की आवाज़ है मतलब दीपक की। तो दीपक भाई मतलब आपके अलावा और कितने शिष्य मतलब गुरुजियों के बने हैं? शिष्य भाई गणे हैं, गिनती तो नु आइडिया है तो लांदे हो भाई, आइडिया तो लागे जे है मोटा मोटा, अब इतने कहोगे मोटा मोटी तो लागे जे है, कितने कहोगे आइडिया मोटा मोटी? मेरे आईडी से होंगे 60-70 इतने तो होंगे। अच्छा भाई, एक बात तो देखने में आई, मतलब सारी क्वालिटी है दीपक में, लेकिन जो गुरुजियाँ की जो वार्ता है नहीं भाई, वह गैट करनी आओ दीपक तुम्हें। हाँ, वार्ता तो फिर गुरुजी दें भाई, हैं? हम तो सुनिया ही करा। सही है। और जो रागनी है, किस्सियाँ की रागनी की अगर आप बात करें दीपक भाई, वह मतलब कौन सी है आपकी फेवरेट? किस्से की हाँ गुरुजी की? हाँ, गुरुजियाँ ही एक कली सुनानी पड़ेगी उसकी। जो गुरुजी गाते हैं वे। हाँ, वही सुना दो। गुरुजी के तो सारे फेवरेट हैं एक भाई। गंगे माई वाली सुना कर, वो उतरी गंगे माई थी, हम्म। वह सुना दो उसकी एक लाइन, मृतलोक पे। ब्रह्म रूप भगवान ज्योत से निकले गंगे माई, मृतलोक में इंसानों की गति करण ने आई मैयारी मैयारी। ये तो जागरण वाली लाइन ले लिया आपने ना जो गुड़ ये रागनी। रागनी तो है। हाँ। मतलब जिसकी धुन की मैं बात करूँ, और ब्रह्म रूप हाँ। भगवान ज्योत से निकली गंगे माई थी, मृतलोक में इंसानों की गति करण ने आई थी। ये बड़ी बात की मैं कल ही और दे फिर भी इसकी। एक दिन गंगे हर से बोली, ओहो, अपने मन में घबरा के, मृतलोक में पापी बंदे भार चढ़ावे आ के। भगवान बोले गंगा जी से सबका दुख मेटो जाके, तेरा भी भार उतारेंगे वे ऋषि महात्मा नहा नहा के। फिर भागीरथ की करणी से उस कुटुंब मोक्ष ने पाई थी, मृतलोक में इंसानों की गति करना। कल बनी की में बात है ना, बहुत बढ़िया। तो एक बात और बताओ दीपक भाई, जो आपके गुरुजी हैं विकास पासोरिया जी, उनका मतलब इतनी यादगिरी, इतनी रागनियाँ याद हैं उनके, इतने किस्से याद हैं उनके, आप तो साथ में रहे हो, आपसे ज़्यादा और कौन जान सका है, मतलब इसके पीछे उनकी कितनी मेहनत लग रही है? मेहनत तो यह सुन ले अभिमन्यु भाई, जिस तरह जब से हम मिले, हाँ जब से आज तक वही रूट मान ले, अपनी मेहनत कहीं लग रहे हैं, अपना काम कहीं लग रहे हैं, तो नू देख लो कितना इकट्ठा हो गया होगा भीतर। मैंने तो ये देखा है। अरे कवियां की याद कर ली, जो भी बढ़िया बढ़िया जो भी भजन मिले, सब कवियां के याद
और फिर अपने बनाए। एक टैग लग गया करता है इनके ऊपर आपके गुरुजियों पे, भाई ये मतलब लक्ष्मी की ही ज्यादा गाँव है, लक्ष्मी चंद की ज्यादा रागनी गाँव है, मतलब और ही कम गाँव है। कारण वो कहने की बात सही है तो ना, तो देखो यूट्यूब पर देखो, और भाई ये तो आजकल तो आगे है सबके में भाई। दयाचंद मायना जी का हमने किस्सा गाया था एक, और मेर सिंह की भी गा रखी हैं, और नंदलाल की भी, जितने कवि हैं छोटे जो, और भी जो गांव में जो युवा कवि हैं, जो एक असनगढ़ है मेरा साथी क्वाड साहब, उनकी रागनी भी गा रखी है मासी जी ने। हाँ मतलब उनका जो पसंद आएगी नहीं उसकी गायदे है। हाँ यही है, अच्छी हो किसी की भी हो हाँ, गायदे यही है, कोई रोक को नहीं, अगले भाई उसकी ना गाने की ना, ये कोई बात नहीं है, वैसे कह दे हैं। कोई भी कलाकार है, कोई भी खिलाड़ी हो या किसी भी फील्ड में हो या, अगर वो अप करन लायक जे है, उसकी फेम मिलन लायक जे है, वो बहुत ऊंचाई को छूण लायक जे है, तो उसकी टांग खिंचाई भी होया करे है। तो मतलब यो काम होया आपका गले या फिर गुरुजियां गले टांग खिंचाई वाला काम? जिस तरह किसके प्रति जैलिस जो उसके साथ मतलब, और जो अन्य कलाकार हैं, मतलब स्त्रियां का काम होया कि जैलिस वाला या फिर टांग खिंचाई वाला, या फिर उनके प्रति मतलब स्त्रियां की भावना रही हो, भाई इतने ऊपर कुकर चला गया। देखो जी एक बात है, जरा इसका नाम में कंपटीशन है। हाँ इस लाइन का जो जिसमें थे, तो इसका नाम में कंपटीशन नहीं हो तो होता है भाई। मान ले अरे कलाकार की इच्छा हो या बात हमारे नु तोड़न की, मान ले कोई भी है उसमें जो कंपटीशन हो गया, तो उसमें मैन ऑफ द मैच रहने की सबकी इच्छा है। सही बात है। तो अपना आपने नहीं चाहता कोई ना देने दिखा, पर होता है पर अब तो जिस तरह हमारी लाइन ही दूसरी हो रही सच रंग काट वाली लाइन मतलब छोड़ दी, जो कंपटीशन या रंग काट होया करते वो छोड़ दी, अब एकल प्रोग्राम करने लगे। कल्ले अकेले के हों हमारे कार्यक्रम, जो सत्संग के जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, अपनी माता बहन भाई बुआ सब बैठ के देखो, ऐसे कार्यक्रम होते हैं अपने मंदिर में, गौशाला में, और जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनमें। अच्छा, तो रियाज की अगर अभी बात करा, जब मतलब प्रोग्राम करके ना आओ हो, तो वो रियाज किस तरीका तक करा करो हो? रियाज अब तो भाई स्टेज पे हो इतना टाइम। अच्छा हाँ इतना, पहले तो कराया करते थोड़ा बहुत टाइम होता था। दीपक भाई मतलब इतने साल हो गए आपने साथ में, मतलब कोई सात दिन आया है जिसमें मतलब ओढ़ जा रहे थे मेरे बड़ा गजब का प्रोग्राम रहा यार, मतलब पब्लिक ने खूब प्यार दिया यार, इनाम भी गणा कसूता आया, ऐसा याद आओ? वैसे तो रोज जहाँ भी जाओ वहाँ अच्छे गुरु महाराज की दादे कार्यक्रम बहुत बढ़िया हूँ, सारे बहुत प्यार प्रेम दे रही जनता, बहुत इनाम भी सारा बहुत बढ़िया है, इनाम भी ना कोई एक आधा खास मतलब यादगार बन जा रहा है, कोई एक आधा दिन यादगार बन जा रहा है भाई, ओढ़ तो जमाए कसूता रस हो लिया। वैसे तो सारा पर जिसना यहाँ निठारी होया था कार्यक्रम। अच्छा तो वो वहाँ आए थे 3-4 लाख रुपए शायद। अच्छा हाँ, तो 51,000 रुपये दे के 2-3 बार दिए इनाम में। 51,000 रुपये देगी? हाँ। अच्छा, तो वहाँ बढ़िया हो गया था कार्यक्रम। और वैसे मान सम्मान तो सारी जगह जहाँ भी जाओ वहाँ, वैसे बैठे बैठे का भी करी जहाँ गुरु जी का। अच्छा अच्छा, तो हरियाणा से बाहर कौन से स्टेट में प्रोग्राम कर रखे हैं? राजस्थान में हुआ कार्यक्रम, अपने जोगरदू हुआ कार्यक्रम तो अपने तो, और बाहर गुजरात सूरत मुंबई चेन्नई गए थे पीछे। अच्छा हाँ प्रोग्राम में करने गए थे उड़ा। दीपक भाई मतलब आपके गुरुजी ने विकास पासोरिया जी ने मतलब आपको मोटिवेट नहीं कराया भाई दीपक मैं भी लिखूं, तू भी लिखा कर भाई, तू भी गाया कर? हाँ, गाने के लिए तो गुरुजी ने कहा मेरे तक, पहले तो गढ़वाए बजाया करता मैं, तो सर गुरुजी तो मेरे तक शुरू से ही कहा करते हैं मिले ना, तो हम गाते आपस में बतलाते, तो गुरुजी ने कहते भाई तू गाया कर, बोला जागरण गाया कर, बोला गाया कर। अच्छा हाँ मखा जी चलो, फिर सर मेरा गढ़वा का चाह था, तो मेरा नवा नवा कौन ध्यान सर दिया, फिर सर गुरुदान हुआ पीछे, फिर वो है
क्या करते लिखण की भी कही थी गुरुजी ने, वहीं थे पास और से लिखी मैंने, पास और में लिखी मैंने कविता पहली जो लिखी। अच्छा। हाँ गुरु महाराज ने कुकर उठी हुआ जाल है। वह जाल जिस तरह हम वारी तक तो इकट्ठे रहा करते गुरुजी के साथ में, 11-12 बजे तक हम इकट्ठे रहा करते। तो फिर मैं घर में जिस गुरु जी ने कही थी भाई बुलाया कि हम तू भी लिखा कर, जब लाइव का वो चल रहा करता कार्यक्रम हमारा लॉकडाउन उसमें, तो महाजी ठीक है। तो उससे दिन मैं गया तो मैं जाके लेट गया तो भाई नींद को नहीं आया, कदे नूं लोटू कदे नूं न चट्टी लगी गात में। तो मैंने उठाई मैं वहाँ एक मैंने पेन कापी लेके दे वहाँ, तो वन क्या हो गया महा तू मैंने पेन कापी लेके दे, मैंने नहीं पता। मैंने उस दिन मैंने पहला भजन लिखा था मैंने, और फिर वो लिखा, और फिर उस अगले दिन जब लाइव चल रहा कार्यक्रम तो उसमें एक सवाल आ गया कि भाई कोई दीपक ने कोई भजन लिख रखा हो तो वो गाए। तो फिर मैंने वो सुनाया मैंने। अच्छा क्या था वो लास्ट उसकी कली सुना दो। ए गुरुआ की महिमा भारी, तुम सुनो सभी नर नारी। ए गुरुआ की महिमा न्यारी, तुम सुनो सभी नर नारी। तुम सुनो सभी नर नारी, तुम सुनो सभी नर नारी। ए गुरुआ की महिमा भारी, तुम सुनो सभी नर नारी। अच्छा क्या थी? हाँ अच्छा। फिर चौथी थी सिकली। हैं। गुरु विकास खास बतलावे, गुरु विकास खास बतलावे। एक एक बोल खोल समझावे, एक एक बोल खोल समझावे। आए जैसे कृष्ण श्याम मुरारी, तुम सुनो सभी नर नारी। ए गुरुआ की महिमा भारी, तुम सुनो सभी नर नारी। यो लिखा था। वाह वाह कमाल कर रखा है, मतलब बहुत गजब की लेखनी चली है भाई दीपक की। तो दीपक भाई एक बात और बताओ, मतलब विकास जी की आपके गुरुजी की डिमांड बहुत ज़्यादा प्रोग्रामा की, तो दिन रात का प्रोग्राम हो जो उसमें कुकर एडजस्ट करया करते फिर नींद भी लेनी हो कलाकार ने तो? दिन रात भाई जब तो खूब होया करते पहले तो 5-7 साल 10 साल पहले तो खूब होया करते, दिन रात करया करते कार्यक्रम। फिर इस तरह परिवार वाले भी कहते भाई दिन रात लगे रहो, गुरुजी तो कहते हैं। फिर जब फ़ोन मैंने ले लिया था, मैंने संभाल लिया था, डायरी सारा कार्यक्रम लेना जो भी होता है सारा सिस्टम में एज ए मैनेजर हो गया आप? हाँ मैनेज करना। हाँ तो फिर जब के बाद अपना एक कार्यक्रम ले वहाँ दिन का। अच्छा। तो एक कार्यक्रम करना चाहे दिन का चाहे रात का, फिर एक रेस्ट हो जाए फिर अपना। अच्छा, और कोई किस्सा मतलब आपका याद आंदा हो, और कोई यादें जो मतलब पहले की रही हैं जिससे आप मतलब कभी इमोशनल भी होए हो? पहले की हाँ कभी की बता दो। एक तो जिस तरह मैं भाई जी जिस तरह मैं गुरु महिमा लिखा करूँ, गुरु महिमा गुरु महाराज की दात वही लिखी हुए जहाँ बनाए हुए हैं। तो एक दिन कोई कार्यक्रम था, कोई रिकॉर्ड करनी थी शंकर भगवान के भजन। तो गुरुजी बोले भाई एक तू बना दे शंकर भगवान का भजन। तो महाजी ठीक है जी। तो मैंने पहली बार बनाया शंकर भगवान का भजन। तो मैं यहाँ बैठ के दिमाग में क्या करूँ, मैंने फ़ोटो काट दिया फ़ोन में, शंकर भगवान का फ़ोटो काट लिया। तो मैं सुनने देखी गया, देखा तो वहाँ से टेक शुरू हो गई शंकर भगवान। भजन करो शिव भंडारी का, भजन करो शिव भंडारी का। सारा जमाना होया दीवाना, सारा जमाना होया दीवाना तेरी सूरत प्यारी का। भजन करो शिव भंडारी का। चौथी कली इसकी। गुरु विकास विध्यान धरे से शिव अवतारी का।
गुरु विकास विध्यान धरै सै शिव अवतारी का। दुर्गे मैया मेहर करे, दुर्गे मैया मेहर करे, गाना लहदारी का। भजन करो शिव भंडारी का, भजन करो शिव भंडारी का। वाह भाई बोल वाह। गया था। और ये एक दिन मन गुरुजी छोड़ के गए थे जज्जरती। अच्छा। हाँ, मन गाड़ी में छोड़ के गए थे जज्जरती, तो मैं वहाँ झज्जर से मैं गुरु महाराज को प्रणाम करके चला, पैर छू के, महाजी ठीक है जी जाऊँगा, जाऊँ तो मैं तो वैसे भीतर से नू एकदम आनंद सा भी हो गया, नू आँख सी भर आई मेरी, तो मैं चला गया, मैं बस में बैठ गया। बस में बैठ गया तो उसमें टेक आई ध्यान में, अब टेक टेक आई ध्यान में। सतगुरु जी तेरी याद आई, सतगुरु जी तेरी याद आई, सतगुरु जी तेरी याद आई, आँख मेरी भर आई, सतगुरु जी तेरी याद आई, सतगुरु जी तेरी याद आई। इसकी चौथी कली है। हो पहासोर में वास गुरु जी, पहासोर में वास गुरु जी, सब संतों की माया, दीपक ने बीजा कहने गुरु चरणा शीस झुकाया। सतगुरु जी ने मेहर करी किसा आनंद रंग बरसाया, तेरी जय हो कृष्ण कनाई, सतगुरु जी तेरी याद आई। वाह भाई वाह, कमाल कर दिया दीपक ने, बहुत बढ़िया। और इस तरह गुरु महाराज की दया है भाई, उनकी ये वो है। और एक दिन और आड़े आ रहे थे हम कार्यक्रम करके, तो मैं वहाँ तक छोड़ के आया करूँ गुरु जी ने, पुल तक। अच्छा। वहाँ से फिर पैदल आ जाऊँ। तो उस दिन बोले गुरुजी भाई ठीक है, बोला कोई भजन लिखिए। मैं ठीक है। तो जी उस दिन लिखा था मैंने, जिस दिन कह दे उस दिन लिख दूँ। अच्छा। तो मैं नहीं सोचूं मैं क्या लिखूँ, तो उस दिन मैंने लिखा एक भजन, दर लेने कुछ ध्यान बने यहाँ 2 दिन के मेहमान, गुरु से प्यार करो। दर लेने कुछ ध्यान बने यहाँ 2 दिन के मेहमान, गुरु से प्यार करो। यह टेक है। इसकी चौथी कली है। तो जिस तरह वो भाव घूमता रहा, हम गुरु जी कह गए थे लिखने की, तो इस उसमें लिख दिया मैंने गुरु। तो उसमें चौथी कली है, सतगुरु का आदेश मिले से जब दीपक की कलम चले से, सतगुरु को प्रणाम मेरा, गुरु दवारा पहासोर से, दुनिया के माहोया शोर से, गुरु सेवा का काम मेरा, मिले खुद कृष्ण भगवान, दिया जिन गीता जी का ज्ञान, गुरु से प्यार करो। धर लेने कुछ ध्यान बने यहाँ 2 दिन के मेहमान, गुरु से प्यार करो। वाह जी वाह, कमाल कर दिया भाई। और मान ले कितनी बड़ी कृपा है, मान ले गुरु महाराज की, उनकी वो है कृपा, उनकी दया है, उनकी दया बिना नहीं होता कुछ भी। लिखा है नहीं, कौन लिख सके है। हाँ सही बात है। तो एक दिन मैं छोड़ के आया ना गुरुजी ने, तो गुरुजी बोले भाई लिखिए क्यों, मैं चाहे 2 लाइन जोड़िए। मैं हाँ जी ठीक है जी गुरुजी। तो मैं आया, तो वहाँ से आते आते मन 2 बना दिए, जिस तरह कबीर के 2 है ना, इस तरह के मैंने 18-20 2 बना दिए। अच्छा।
वे इस दीवार आगे लिख भी रहे हैं दीवार पे पाठशाला के आगे। हम्म, तो इतनी कृपा सर नु कही ना तो दो लाइन बनने लग गई। आड़े आड़े बैठ के मैंने लिख दिए। तो आड़े बैठे थे गुरुजी के जब तो मैंने आड़े आके लिख दिए। तो वह घूम में तो मैंने गुरुजी तक सुनाए। वहाँ गुरुजी ये लिखे हैं जी मैंने। तो गुरुजी बोले अच्छा, बोला तुमने लिख दिए ना, बोला मेरा घूम रही थे ध्यान में। तो वहाँ जी आपकी ये दया है गुरु महाराज जी। चलो भाई, ये ऐसे ही दया बनी रहो इनके ऊपर। बहुत मतलब कलाकार होने के साथ साथ इंसान भी बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन इंसान हैं। दीपक पासोरिया कहांगा हमें हिंदी, दीपक पासोरिया भाई बहुत प्यारे हैं, कलाकार भी। तो आपने इनकी ये बातें जो करी हैं भाई, कुकर लागी, कमेंट करके सारे बताइए, वीडियो ने शेयर करियो सारे के सारे, और कमेंट करके बताइए आप सारे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय हमारी संस्कृति। हरिओम। हरिओम।